जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अशोक गहलोत ही थोड़ी ना जिम्मेदार है, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में मोदी का है, तो कहीं ना कहीं उनका भी पर्चा है। मैंने भाई तो वो अकेले बात कर रही है, कैसे ऐसे अर्दब दे के नहीं बात करना, उनको पूरी बात रखने देनी है। क्या चर्चा हो रही चुनाव में? चर्चा बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि गहलोत वापस आ जाए। गहलोत वापस आए? अच्छा, आप सरदारपुरा की वोटर हैं? जी जी। अच्छा, क्यों आप चाहते हैं अशोक जी वापस आए? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरक्की कराई है पूरे ऑल ओवर राजस्थान में और स्पेशली जोधपुर में सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ वो वापस आए। अब तो यहाँ 5 साल में बदल जाता है मामला, सुने हैं? नहीं, पर उनके लिए, उनके हिसाब से हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला है। नहीं बदला? जी जी, बिल्कुल भी नहीं। आप सरदारपुरा की वोटर होने के नाते ये कह रही हैं या फिर ओवरऑल राजस्थान की बात कर रही हैं? ओवरऑल राजस्थान के लिए और स्पेशली जोधपुर से हूँ, तो जोधपुर के जोधपुर का जो सक्सेस हुआ है, जिस हिसाब से हुआ है, उसके लिए बोल रही हूँ। तो अगर इतना सक्सेस हुआ, इतना काम हुआ, तो उनके बेटे लोकसभा में चुनाव कैसे हार गए? वो उनके बेटे की लुकआउट है, उनका काम का तरीका अलग है और उनके बेटे का काम का तरीका अलग है। अच्छा, तो उनका मयार दूसरा है? बिल्कुल है। और महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं के लिए कॉलेजेस खोले हैं, तो महिलाओं का भी तो उसमें पूरा का पूरा भागीदारी है। जितनी भी कॉलेजें खुली है, फैशन डिज़ाइनिंग की हो, फुटवेयर डिज़ाइनिंग की हो, IIT खुला है यहाँ पर जैसे कि, और लॉ कॉलेज खुला हुआ है यहाँ पर पे। तो ये सब चीज़ें महिलाओं के लिए भी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से, एजुकेशन को लेकर के, कि जोधपुर की जो भी गर्ल्स हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। आप क्या IIT और एम्स भी है? हाँ बिल्कुल है ना, IIT एम्स भी। अच्छा, यहाँ तो पे सब में अच्छा फील्ड है, मतलब मेडिकल को लेकर के, इंजीनियरिंग को लेकर के भी है, फुटवेयर डिज़ाइनिंग को लेके, फैशन डिज़ाइनिंग को लेके, सब चीज़ों में है अच्छा। इसलिए लॉ को लेके भी है जैसे। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, उस पर आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली बीजेपी की सरकार आएगी। अशोक जी ने काम जरूर किया है, पर आएगी बीजेपी। अशोक जी ने काम जरूर किया है, पर उनकी पकड़ छूट चुकी है और अब उससे बढ़िया काम बीजेपी करके दिखाएगी। कॉम्पिटिटिव जब होती है सरकार तो और बढ़िया काम करती है। एक सेकेंड, नारा बाद में लगाना, पैसा मिल रहा है नारा लगाने का? बात कर रहे हैं, सलीके से बात करो। हाँ, ये जोश है, ये नारेबाजी एक जोश है। अरे तो रैली में जोश दिखाओ ना यार, अभी जो है बड़े बड़े नेताओं की रैली होगी। ये बताओ, आप कह रहे हो काम किया है फिर भी हार जाएंगे, तो काम पे वोट नहीं पड़ता राजस्थान? काम पे वोट पड़ता है, पर लोगों को आज से इससे भी बढ़िया काम किया जाएगा। तो कौन करेगा काम करेगा सरकार, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार अच्छा काम करती है? जरूर करेगी। अच्छा करती है? जरूर करेगी। तो जब अच्छा करती है तो कैसे हार गए? वो एक राजनीतिक मुद्दा होता है, चलता रहता है, अप डाउन होता रहता है, काफी लॉजिक लगते हैं उसके पीछे। तो आप और हम यहाँ बैठ के उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर्सनल रिव्यू है कि ऑल ओवर इंडिया को देखते हुए मोदी सरकार होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान को देखते हुए मेरी इच्छा है कि अशोक गहलोत होने चाहिए। ये कमाल है, ये जो है जोधपुर का कमाल है कि लोकसभा में मोदी और राज्यसभा में जो विधानसभा में गहलोत। ये चाहिए हमें, तो यही कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, तो ये कॉम्बिनेशन चाहिए। राज्य में अशोक जी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि हार रही है। उनके कहने से क्या होता है? राज्य में तो अशोक जी चाहिए। राज्य में क्या चीज क्यों जीतने चाहिए? सर मैं बताता हूँ, पेपर पिछले लीक 5 साल सबसे के ज्यादा अंदर उन्होंने हुए, उनके सरकार में पेपर लीक हुए हैं। मैम बोल रहे थे एजुकेशन की धज्जियां उड़ रखी है, कैसे नहीं है उनके अंडर में? मैम आप कह रही थी कि एजुकेशन अच्छा हुआ, ये कह रहे हैं एजुकेशन की धज्जियां उड़ गई हैं। किस बारे में? एजुकेशन पे पेपर लीक हुए हैं तो वापस से पेपर हुए भी तो हैं। तो इसके कारण जो लोगों की एज एलिजिबिलिटी है वो गायब हैं। उन्होंने कदम भी तो उठाए हैं इस चीज को लेकर। युवाओं की कितने बच्चों की जिंदगियां खराब हुई है। बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो मैम यही तो है कांग्रेस सरकार का। अशोक गहलोत ही थोड़ी ना जिम्मेदार है, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है उसके लिए। तो कह रहे ना मैडम, सरकार बेरोजगार, सरकार सिस्टम बेरोजगार खराब कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह है, सब जाने। आपका? हर्षवर्धन सिंह राठौड़। आपका? भंवरराज सिंह शेखावत। अच्छा, समझ गए, अब थोड़ा थोड़ा गेम समझ में। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक बात है। बोल रहे हैं कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो सिस्टम अभी किसका है? आप बताइए सिस्टम किसका है?
सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में मोदी का है तो कहीं ना कहीं उनका भी पर्चा है, और यूँ राजस्थान में देखा जाए तो अशोक गहलोत का है तो उनका भी पर्चा है। अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर है तो राजस्थान के अंदर तो अशोक गहलोत का है, उधर कंट्रोल राजस्थान में तो कंट्रोल अशोक गहलोत का है, तो उनको संभालना चाहिए ना। और अगर गहलोत के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह, वो कैसे नेता हैं? वो पहले जेडी अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छा काम करा था उस टाइम भी। क्या कह रही हैं? नहीं कुछ नहीं, इतना नाम मैंने नहीं सुना है उनका, पर्सनली मैंने नहीं सुना। आप लोगों ने सुना है? जेडीए अध्यक्ष रहते हुए उसे जेएनयू कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, उसके बाद वो जेडीए के अध्यक्ष रहे। अब देन ही इज कमिंग इन फ्रॉम द बीजेपी साइड, तो वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड वर्क नहीं करता अगर आपके पास ऐसा वो एक लोगों की वो है कि हाँ कि आप काम करवा सकते क्या वो अशोक गहलोत को हरा सकते हैं यहाँ चुनाव? डेफिनेटली हरा सकते हैं, वो अपने पॉइंट आगे पुट फॉरवर्ड करेंगे तो डेफिनेटली हरा सकते आपको क्या लगता है मैम? मुझे नहीं लगता, अशोक गहलोत कभी हार सकते हैं? नहीं। हैं? हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। हिंदू जाग चुका है। कितने बजे जागा? सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए, उनकी रक्षा के लिए। आज जो उदयपुर में जोधपुर में जो जैसी घटनाएं हो रही है उसको उसके बाद में हिंदुओं ने इकट्ठा करके वो हो रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर है। हिंदुत्व ये तो हो रही है ना साहब, इधर उदयपुर के अंदर चुनाव का एक पॉइंट है हिंदुत्व भी, कि सबके राइट्स मैटर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ जरूर करते हैं। और जो अभी इतने दंगे हुए हैं इन चक्रों के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि वापस सरकार आएगी और ना ही आनी चाहिए। इन्फ्लेशन रेट देखेंगे, आप देखेंगे रेप कैसे राजस्थान में, एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 है रेप कैसे इसके अंदर। तो आप ये सारी चीजें आप विद इन लास्ट 5 ईयर। महिला सुरक्षा के मामले में बात कर रहे हैं, कैसी है महिला सुरक्षा? बेकार है, बेकार है। तो उस पर आप क्या कहना है? अच्छा करना चाहिए उन्हें, इसको देखते हुए आगे कुछ अच्छा कदम जरूर उठाना चाहिए उन्हें। क्या लगता है कर पाएंगे? उठाना होता है 5 साल में उठा चुके होते। आप देखिए लिकर कंजप्शन इतने टाइम में कभी जोधपुर में ऐसा केस नहीं हुआ। ये इस बार ही हुआ है, और जो इलेक्शन आने से कुछ समय पहले ही हुआ है, ताकि ये मुद्दा और गर्माए। अब कुछ भी हो सकता है इसमें। जो रेप्स हो रहे हैं वो इलेक्शन की वजह से हो रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कह रही हूँ इलेक्शन आने से कुछ समय पहले हुए हैं। मैंने भाई तो वो अकेले बात कर रही है, कैसे ऐसे अर्दब दे के नहीं बात करना, उनको पूरी बात रखने देनी है। बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। देखो एक फैक्ट ये भी है कि अगर यहाँ पे अगर कोई हुआ है तो बीजेपी भी उसको प्रॉपर तरीके से सोसाइटी के बीच में या फिर जो है ना लेके ही नहीं आ पाई। अगर वो बीजेपी खुद ही फाइट नहीं करी, आज चुनाव के टाइम बीजेपी आती है और कहती है कि सब हम ये सोशल मुद्दे सॉल्व कर देंगे, तो कैसे कर देंगे, कैसे वो जस्टिफाई कर देंगे, कैसे रेक्टिफाई कर देंगे? बीजेपी ये बताए कि इस तरीके से हम कर देंगे, तो वो पॉसिबल बीजेपी को भी नहीं लगता। बीजेपी के टाइम पे भी हुआ है। अगर बहुत सारे जैसे मैडम कैसे अगर अपराध होता है तो अपराध होना, एक होता है संगठित अपराध, एक होता है असंगठित जो त्वरित हो जाए। अगर उस तरह का अपराध होता है, संगठित अपराध को सरकार को रोकना चाहिए। अगर उस तरह का अपराध होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि क्या पुलिस ने उस पर कार्रवाई की या नहीं की, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, उनको सलाखों के पीछे या उन्हें सजा दिलाई गई कि नहीं दिलाई गई। इस पे सवाल है आप लोगों का? नहीं, इसके ऊपर वही बात है ना, जो प्रोसेस है एक क्रिमिनल को पकड़ने का वो बहुत स्लो है राजस्थान में, क्योंकि पुलिस विद इन 5 ईयर बहुत स्टैग्नेंट हो चुका है राजस्थान का पुलिस जो सिस्टम है। पहले अच्छी थी पुलिस, ऐसा अपन नहीं कह सकते अच्छी थी, लेकिन वर्स बैड से वर्स हुई है पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, क्योंकि कोई एक्शन लेने वाला। आपके मुताबिक ऐसा क्या लग रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार आएगी या चली जाएगी? पूरे राजस्थान की बात नहीं कर सकते। अगर हम एज ए सिर्फ जोधपुर या सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर मत यही है कि बीजेपी की सरकार आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी, और कुछ नहीं है। घोषणाएं जो सरकार ने करी है वो जनता को लाचार और कमजोर करने के तरीके हैं, जो कि है ना कह रहे नहीं होने चाहिए। तो जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया वो, मैं अपने राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान सरकार में अच्छा चुने, और तो जो फ्री की जो मोदी जी राशन देते हैं वो फ्री नहीं देना चाहिए, चाहे वो मोदी जी दे रहे हैं चाहे कांग्रेस दे रही है। फ्री की घोषणाएं जो फ्री की घोषणाएं नहीं होनी। आपका क्या कहना है सर? जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी, क्योंकि बीजेपी, ये आपके पहले जो है ऐसे सब आपके साथ जो एक और व्यक्ति मिल गया, हाँ बताइए। बीजेपी 5 साल सोई हुई रहती है, चुनाव आने पर हो हल्ला करके सोचती है कि आप कांग्रेस से थक गए होंगे तो अब हमें शासन में आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं,
जो इसके आधार पर तो सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी। जनता सब कुछ जाग चुकी है और उसके बाद में चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम पे होता है क्या? हिंदू जी मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए।